हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिकल आईक्यू। तो आज एक छोटा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम लोग मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या टॉपिक है, वो आपको कहानी के लास्ट में मालूम चलेगा। हम लोग एक कहानी के हेल्प से उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा अगर उस कॉन्सेप्ट को समझना हो तो। और जैसा भी लगे आपको कहानी, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। तो कहानी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी में क्या है कि एक लड़की है और एक लड़की का पिता है, ठीक है। लड़की क्या है, कॉलेज में किसी कॉलेज में पढ़ती है और उस लड़की का किसी लड़के के साथ में अफेयर है, रिलेशनशिप में है किसी लड़के के साथ में। और ये बात जो है उस लड़की के पिता को पता चलती है किसी तरीके से, ठीक है। अब उस लड़की को उसका पिता उस लड़के से अलग करना चाहता है कि वो हमारे पास रहे, जैसा पहले थी वैसे ही रहे, ठीक है। तो वो काफ़ी सारे हथकंडे अपनाता है, लड़के को हड़काता है या फिर उसको डांटता है, मारता पीटता भी है, इसका भी इंतज़ाम करता है, लेकिन वो दोनों अलग नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको समझ में आता है कि ये उपाय हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है, कि फोर्सली इनको अलग करें, ठीक है। तो वो एक उपाय सोचता है कि क्यों ना जो लड़का है उस लड़की के साथ में उसका बॉयफ्रेंड, उससे एक दमदार बंदा कोई खोजे, मतलब पावरफुल, हर मामले में पावरफुल, मतलब कि पर्सनालिटी वाइज वो उस लड़के से अच्छा हो, धन दौलत में उससे अच्छा हो, मतलब कि हर लिहाज से उस लड़के से अच्छा हो, ठीक है। तो लड़का ढूंढता है, लड़का उसको मिल जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि उस लड़के को स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे है, ये लोग हैं, दोनों लोग हैं। तो अब वो लड़का उन दोनों से किसी तरीके से कॉलेज में जाके उन दोनों से फ्रेंडशिप करता है और फ्रेंडशिप हो भी जाती है, ठीक है। दो उन तीनों में आपस में काफ़ी अच्छी खासी बनने लगती है, आपस में घुल मिल के आपस में बातचीत करते हैं, काफ़ी टाइम तक बातचीत करते हैं। और जैसा उसका बाप सोचा था ठीक वैसा ही होता है कि लड़की धीरे धीरे जो दूसरा लड़का उसको भेजा रहता है उसके पास में, उससे अट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है। धीरे धीरे अट्रैक्ट होती है, धीरे धीरे उसको समझती है कि हमारे लिए है, सही है कि नहीं है। और पहले वाले के कंपेयर में वो अच्छा रहता ही है, उसी हिसाब से उसका बाप उसको भेजा रहता है वहाँ पे। तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या होता है, लड़की उस पहले वाले लड़के के साथ में चली जाती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे फिर आती है कि जो दूसरे लड़के को भेजा रहता है उसका बाप, अब लड़की उसको नहीं छोड़ना चाहती है, ठीक है। अब उसके बाप के साथ प्रॉब्लम फिर आती है वही कि कैसे इनको अलग करें, ठीक है। तो फिर वही हथकंडे अपनाता है, डांटता है, मारता पीटता है और भी तरीके से जो भी है, मतलब फोर्स करता है। तो इस बार क्या होता है, लड़का थोड़ा कमज़ोर रहता है, कह सकते हो कि वो लड़का उस लड़की को छोड़ देता है। जब मारता पीटता है बाप उस लड़के को, दूसरे वाले लड़के को, तो उस लड़की को छोड़ देता है और वो जो लड़की होती है वो अपने बाप के साथ चली जाती है, ठीक है। तो अब इस कहानी को हम रिलेट करेंगे कैसे, जो शुरू में लड़की लड़के बॉयफ्रेंड थे उन दोनों को हम लोग मान लेते हैं क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। अब चूंकि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा। तो लड़की जो है वो सॉल्यूट है और जो लड़का है, पहला वाला लड़का जो शुरू में रिलेशनशिप में थे कॉलेज में, वो लड़का जो क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बनाए। अब सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है दोनों मिसबुल होंगे आपस में बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब जो दूसरा लड़का उसका बाप भेजा होता है वो क्या है, एक सॉल्वेंट है, वो दूसरा सॉल्वेंट है अलग से, ठीक है, थर्ड कंपोनेंट मान सकते हैं उसको, ठीक है। अब जो अब तीनों आपस में जो मिलजुल रहे हैं, आपस में घुल मिल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सिंग। मिक्सिंग वहाँ भी हो रही थी रिलेशनशिप में, तीनों मिल के आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, ठीक है। और मिक्सिंग यहाँ भी हो रही है, ठीक है। तो पहला वाला सॉल्यूशन मतलब जिसमें लड़की और लड़के हैं, अब दूसरा वाला जो सॉल्वेंट आ गया, जो दूसरा लड़का है, अब तीनों आपस में घुल मिल रहे हैं, ठीक है। घुल मिल लिए, अब धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा टाइम लड़की देती है तो उसको समझ में आता है कि पहले वाले के तुलना में दूसरे वाले से हमारी अच्छी बन रही है, उसके साथ अच्छा हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो वो पहले वाले को छोड़ देती है। तो होता ऐसा ही है कि जो सॉल्वेंट है दूसरा वाला, उसके साथ में सॉल्यूट चला आता है,
अब जो पहला वाला सॉल्वेंट था वो अलग हो गया, ठीक है। अब अलग इस तरीके से हुआ, ऐसा नहीं कि लड़की जो है उससे पूरा का पूरा छोड़ ही दी, कुछ मात्रा जो लड़की का होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टी जो होता है या कुछ लड़की का पार्ट कह सकते हैं, उसके पास छूटा रह जाता है, या उसकी यादें कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब दूसरे लड़की के साथ में आ गई लड़की। अब ये क्या हो गया यहाँ पे, ये जो दूसरा लड़का और जो लड़की आपस में साथ में आ गए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट फेज बोलते हैं एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो अब जब लड़की दूसरे लड़के के साथ में आ गई तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, जब सॉल्यूट जो पहले सॉल्वेंट के साथ में मिलके सॉल्यूशन बनाया था, अब वो जब दूसरे सॉल्वेंट के साथ में आ गया, तो अब इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सट्रैक्ट फेज, ठीक है। अब जो अकेले लड़का बचा रह गया और उसके साथ इस लड़की की कुछ छोटी मोटी यादें बची हुई हैं या लड़की का कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्या, रैफिनेट फेज, ठीक है। अब जो एक्सट्रैक्ट फेज है, अब उससे हमको सॉल्यूट को अलग करना है, क्योंकि लड़की को लड़के के जो बाप है उसको उसकी लड़की चाहिए, मतलब कि हमको सॉल्यूट चाहिए, ठीक है। हर हालत में हमको सॉल्यूट को अलग करना है। तो जो लड़की का जो बाप है फोर्सली उसको अलग कर रहा था, इस बार अलग हो भी गया था। वो क्या चीज़ है जो फोर्सली अलग कर रहा है, वो डिस्टिलेशन है या इवेपोरेशन है, ठीक है। तो जो हम सेकेंड जो सॉल्यूशन बना था हमारा एक्सट्रैक्ट फेज वाला, उसका डिस्टिलेशन करके या इवेपोरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट को अलग करते हैं, या जो लड़की का जो बाप था उसको हड़का के मारपीट करके या फोर्सली उसको अलग किया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लड़की के बाप को उसकी लड़की मिल जाती है, यानी कि हमको अब सॉल्यूट मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कहीं भी अभी भी कन्फ्यूज़न हो, वैसे होनी नहीं चाहिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, आज बुरा लगा हो तब भी कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।